हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने हैं। वो करने के बाद आपको हॉट्स के क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही बुक में दे रखे हैं आंसर, तो आपको लॉन्ग और हॉट्स दोनों ही कर लेंगे। फिर हम जैसे भी ट्यूसडे को आपका टर्न है, तो ट्यूसडे को मैं आपके पास अगले चैप्टर की वीडियोस सेंड करूँगी, तब तक आप इसके हॉट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग में फर्स्ट क्वेश्चन 36 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिखेंगे अच्छे से और इनके आंसर भी लिखेंगे फेयर नोटबुक में। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीप एंड प्रोसीड टू मेक वूलन यार्न। आपको क्या करना है, वर्णन करना है संक्षेप में कि किस प्रकार से वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीप, किस प्रकार भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, एंड प्रोसीड टू मेक वूलन यार्न, और इससे किस प्रकार से फिर ऊनी धागे बनाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द वूल फ्रॉम सीप इज़ नोन एज सीयरिंग। वूल सिप से जो है वूल प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सीयरिंग। सीयरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस फाइबर इनटू वूल। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी फाइबर से वूल प्राप्त करने का। इट इज़ रिमूव द फ्लैसी अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन। वंस द डाइंग प्रोसेस completed, the fibers are straightened and combed, rolled into yarn। अब इसके बाद है जो भेड़ से इसको रिमूव करने के बाद उनको क्या करते हैं, डाई करने के बाद इनको क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधे कर लेते हैं, कॉम्ब इनको कंघी करते हैं और फिर इन यार्न्स को रोल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में आपको व्हाट इज़ द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। 3 टर्म्स बता रखी है इसमें, सीयरिंग, स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग। इनको आपको अच्छे से डिफाइन करना है। तो देखिए बेटा, सीयरिंग क्या होता है, ऊपर जो इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लैसी इज कॉल्ड सीयरिंग। इसी प्रोसेस को कि भेड़ से उसके बालों की वो जो फ्लैसी एक लेयर को अलग करने की प्रोसेस को ही सीयरिंग बोलते हैं। इसके बाद स्कोरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लैसी दैट रिमूव्स डस्ट, डर्ट एंड स्वीट ऑफ द स्वीट इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग वो प्रोसेस होती है कि जो भी हमने जो सिप के हेयर हैं उनको वॉश करने की प्रोसेस होती है कि ताकि उसकी डस्ट, डर्ट जो है, गंदगी और पसीने वगैरह, ये साफ़, ग्रीस वगैरह सारी चीज़ें साफ़ हो जाए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, इसी में सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लैसी ऑफ ए शेप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वूलन फाइबर इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है, बोलते हैं ना शॉर्ट लिस्टेड करना, तो इनको छंटनी करना जिसको बोलते हैं कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग इन वूलन फाइबर्स को अलग अलग अरेंज करने की प्रोसेस सॉर्टिंग कहलाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ ब्रीफली। संक्षेप में आपको सिल्क मोथ की जो है लाइफ हिस्ट्री बतानी है। Make sketch of the 2 stages in the life history of silk moth which are directly related to the production of silk। आपको क्या करना है, इसमें लाइफ हिस्ट्री में आप बता रही हूँ आपको सिल्क मोथ की। उसके बाद आपको जो आपकी बुक में पेज नंबर 36 पे दे रखा है फिगर 4 वाला करके, उसको ड्रॉ करना है, या उसमें से कोई भी 2 स्टेज आप ड्रॉ कर सकते हैं इसकी। हो सकता है आप जो है लार्वा पिपा कर लें, ठीक है, या फिर सिल्क मोथ, इनमें से 2 की आपको क्या करनी है, स्केच बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है, द सिल्क मोथ पासेस थ्रू ए वॉर्म लाइक स्टेज कॉल्ड लार्वा। सिल्क मोथ जब निकलता है तो वो एक जो लार्वा स्टेज आती है उसकी निकलने के बाद एग से, उसी लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं, सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद देखो एंड एन इन केस फ्रॉम कॉल्ड प्यूपा। इसके बाद वो क्या होता है, इसमें जो प्यूपा नामक संरचना है उसमें इनक्लोज कर लेता है, अपने आप को बंद कर लेता है। ड्यूरिंग इट डेवलपमेंट बिटवीन द हैसिंग ऑफ एग एंड फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट। और इसके बाद इसमें स्पूटन से सिल्क मोथ निकलता है।
ठीक है, और यही इसकी लाइफ हिस्ट्री थी। अब आपको इसके दोनों स्केच बना लेने हैं इसी क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड। आपको संक्षेप में बताना है कि किस प्रकार से सिल्क का उत्पादन किया जाता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क मलबरी ट्रीज आर कल्टिवेटेड। किया जाता है, सिल्क को प्राप्त करने की प्रोसेस में जो सहतूत के पेड़ हैं उनका कल्टीवेशन, उनको उगाया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। सिल्क वॉर्म्स रेयर्ड, उसके ऊपर वो सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उनको पाला जाता है। एंड देयर कोकून्स कलेक्टेड, और उनके जो कोकून्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है टू गेट सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। अब उन कोकून्स की प्रोसेसिंग होती है सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए। एंड मेकिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक्स फ्रॉम सिल्क फाइबर। तो फिर सिल्क फाइबर जो सिल्क का रेशा होता है उससे सिल्क के फैब्रिक्स मतलब सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है इन व्हाट टाइप ऑफ वेदर सीयरिंग ऑफ सीप इज़ डन। किस प्रकार के मौसम में जो भेड़ के बाल हैं उनको कट किया जाता है और क्यों। वाई डज सीयरिंग नॉट हर्ट द सीप। और जो सीयरिंग है वो जो सीप को हर्ट क्यों नहीं करती, उसको चोट क्यों नहीं पहुंचाती। तो देखिए बेटा द रियरिंग ऑफ सीप इज़ डन इन द हॉट वेदर। गर्म जो मौसम होता है उसमें किया जाता है ऑफ समर, गर्मियों की। बिकॉज सिप में सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, कि गर्मियों में तो वो अपने जो प्रोटेक्टिव कोट है उसके बिना भी रह सकती है, अपने हेयर्स के बिना भी। सीयरिंग डज नॉट हर्ट द सिप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ सिप इज़ डेड। क्योंकि जो है उसकी ऊपरी जो त्वचा की ऊपरी लेयर है वो डेड होती है, इसलिए सीयरिंग उसको सिप को हर्ट नहीं करती। ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप किसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से राइट करें अपनी फेयर नोटबुक में और इनको लर्न करें। ओके, बाय बच्चों।